हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि ये है वीडियो का पार्ट 3, हमारे लंदन आई विज़िट का पार्ट 3। और अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस वीडियो का नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करें और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो लाजमी देखिएगा इस वीडियो देखने से पहले। तो चलें इसी साथ करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं लंदन आई के बिल्कुल सामने, और इस जगह से अगर आप देखो तो लंदन आई बिल्कुल एक बाइसिकल के व्हील की तरह लगता है। और इस जगह किसी साइट इंजीनियर के नाम की प्लेट लगाई गई है उसकी मेमोरी में, क्योंकि उसने काम किया था लंदन आई की कंस्ट्रक्शन के दरमियान। बहरहाल जी, ये है लंदन आई का व्यू। आगे अब चलते हैं, आगे ज़रा म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, देखते हैं आगे चलकर क्या हो रहा है। यहाँ की एक ख़ास बात, यहाँ पर म्यूज़िक ऑल द टाइम चलता रहता है, जैसा कि अभी ये सामने चल रहा है। अभी आपको ज़रा दिखाते हैं, देखते रहिएगा। Like the fellow once said, ain't that a kick in the head? Like that sailor said, quotes, ain't that a hole in the boat? Hold me in your arms, baby. Won't you squeeze me tight? Maybe you and I will fall in love. Put your lips next to mine, dear. Just a kiss goodnight, baby. Won't you kiss me once, maybe? यहाँ पे आपको सवेनियर्स की शॉप काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगी। इस तरह के सवेनियर्स की शॉप की यहाँ पर ज़्यादा होने की रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं और वो इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। आज वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि यहाँ पर इस जगह पर भी इतना ज़्यादा रश होगा। अभी मैंने यहाँ से पता किया, उन्होंने कहा है ऑनलाइन बुकिंग करनी थी। यहाँ पर आके वो टिकट्स जो हैं वो नहीं दे रहे, तो जिसका हमें पता नहीं था। तो आई थिंक आज हम इसमें तो नहीं बैठ सकेंगे, एनीवेज फिर दोबारा आएंगे। लंदन आई के बिल्कुल साथ और रिवर थेम्स के बिल्कुल सामने इन बिल्डिंग्स में डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस बनी हुई हैं, जिसमें है लंदन डंजन्स, श्रैक वर्ल्ड, उसके अलावा टेम्को फनस्केप और उसके अलावा बॉलिंग एरिया। तो अभी साथ साथ आगे के चलते हैं और साथ साथ यहाँ पर चलते हुए आपको सारा व्यू दिखाते हैं, तो ज़रा देखते रहिएगा। यहाँ की सबसे पहली नंबर पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है इंडोर, वो है द लंदन डंजन। अगर मैं इस जगह के बारे में आपको बताता चलूँ थोड़ी डिटेल में, तो ये समझ लें जितनी भी हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट इस जगह पर यूज़ हुए हैं एज अ थीम पार्क। ठीक है, इसे आप हमारी अपनी ज़ुबान में कह लें तो भूत बंगला जिसे कहते हैं, ये उस तरह की प्लेस है। इस जगह पर भी अंदर जाने के लिए टिकट्स हैं सेम लंदन आई की तरह, और टिकट्स प्राइस एनीवेयर बिटवीन 30 पाउंड्स टू 45 पाउंड्स तक है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्लेस है द श्रेक एडवेंचर पार्क। ये भी इंडोर पार्क है। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने तो ये वाले कार्टून्स नहीं देखे हुए, तमीना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन कार्टून्स में, तो
तो ये भी अंदर थीम पार्क है। इसी जगह के साथ एक शॉप बनी हुई है। अभी तमीना का दिल आया कि हम ज़रा शॉप के अंदर भी जाएं, तो चलें अभी शॉप के अंदर चलते हैं और साथ साथ दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर श्रेक एडवेंचर पार्क के अंदर क्या मिलेगा हमें। तो मुझे पसंद आया, बड़ा प्यारा है, मुझे तो नहीं पसंद। ये सामने मशीन है, आप अपनी पसंद का लोगो जो है वो कॉइन्स डालेंगे और इन पर प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। ये देखो, ये लगता था मीना ये तुम्हारा फेवरेट कार्टून है। मैंने देखी है ना। ये ब्लैंकेट्स हैं। तमीना यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है क्योंकि ये तमीना के फेवरेट कार्टून है श्रेक। मुझे तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। लुक एट दिस ग्लास। इस जगह पर आपको श्रेक कार्टून के जितने भी करैक्टर्स हैं उन सब करैक्टर्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनी हुई नज़र आएंगे। जिस तरह आपको सामने कप नज़र आ रहे होंगे, उसके बाद ग्लास भी हैं, की चेन्स भी हैं, ब्लैंकेट्स भी हैं। इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं बच्चों से रिलेटेड, स्कूल बैग्स, इस तरह की सारी चीज़ें आपको इस शॉप में नज़र आएंगी। ये है श्रेक के बेबीज। और ये है सामने लंदन सी लेक एक्वेरियम। अगर आपने हमारा लेक डिस्ट्रिक्ट का व्लॉग देखा हो तो उस जगह भी हमने सेम इसी तरह के मिलते जुलते एक्वेरियम का विज़िट किया था। उसमें हमने आपको अंदर से वीडियो दिखाई थी। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा, वो वीडियो लाजमी देखिएगा। वो सामने वेस्टमिंस्टर है, लेकिन अभी वहाँ पर उस जगह पर लाइट ज़रा कम है, इस वजह से सही तरह बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही। उधर अभी करीब जाके आपको दिखाते हैं। तो अभी जी प्लान बना है नैमको फनस्केप जाने का, तो चले अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या मिलेगा। ओह माय गॉड, आज तो अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यू है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वेट करने के लिए रुक गए ना तो हमें आगे जाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। क्या ख्याल है? ओके लेट्स गो नियर द बिग बैन। अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, क्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे आपको यहाँ का बताता चलूँ, नैमको फनस्केप जिस जगह की मैं बात कर रहा था, जहाँ पर ये है कि बॉलिंग थी, उसके अलावा डिफरेंट गेम्स थी जैसे एयर हॉकी हो गया, स्नूकर, इस तरह की गेम्स थी। तो वो सारी हम अंदर एक्टिविटीज़ कर सकते थे। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा रश है अंदर, तो चलें अभी ऊपर चलते हैं, देखते हैं उधर क्या है। ये है यहाँ की लंदन टूर बसेस जो आपको यहाँ का पूरे जो लंदन सेंटर है उसका विज़िट करवाती हैं। इनको एरियाज़ अलोकेट हुए हुए होते हैं, तो उस हिसाब से आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। लेट्स गो तमीना। और अभी हम जिस एरिया में आए हैं ये
है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। अभी हम इस एरिया पर थोड़ी सी वॉक करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं यहाँ पर टूरिस्ट की कितनी ज़्यादा गैदरिंग है। देसी रिक्शास। ये तमीना यहाँ के देसी रिक्शा हैं, प्राइस लिस्ट। For 5? 3 for 5. Which one? Oh, okay. Thank you. अभी लिए हैं almonds with brown sugar. तो फाइनली व्यूवर्स, अभी जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं इस जगह को कहते हैं वेस्टमिंस्टर ब्रिज। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आता है लंदन आई का। उसके अलावा जितनी भी प्लेसेस थी स्केप, उसके अलावा लंदन डंजन्स और उसके अलावा रिवर थेम्स, और जिस ब्रिज से हम आए थे वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके अलावा यूके की पार्लियामेंट, जिसे वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट भी कहते हैं, वो ये सामने है। और बिग बैन, वो जो आपको क्लॉक नज़र आती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है, वो अभी रेनोवेट हो रही है। वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है। ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। हालांकि आजकल कोविड है, रिसेंटली ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं यहाँ पर, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। बहरहाल अभी आपको इन द एंड दिखाते हैं वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट। ये है सामने वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट, जैसा कि आपको मैं बता रहा था। तो चलें अभी चलते हैं सामने वेस्टमिंस्टर स्टेशन वाली साइड। और उसके अलावा एक और मैं चीज़ बताता चलूँ, इस एरिया में स्पेसिफिकली यहाँ पर बाइसिकल्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। उसकी रीज़न ये है कि डिफरेंट टूरिस्ट यहाँ पर बाइसिकल पे ट्रैवल करना पसंद करते हैं। उसकी रीज़न ये है, एक तो ट्रैफिक से बंदा बच जाता है, और दूसरा आपको काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस नज़र आती हैं पूरे सेंटर में घूमते हुए। तो चलें ज़रा सा आपको अब व्यू दिखाते हैं। ये सामने मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा था, उस जगह पर खड़ा होकर, कि ये है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। और जो मैंने आपको नैमको फनस्केप के बारे में बताया था, वो लंदन डंजन इस जगह पर है, और नैमको फनस्केप इस जगह पर है, और सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, लंदन एक्वेरियम भी इसी जगह पर है। वो ये सामने लंदन आए उस जगह पर तकरीबन बिल्कुल उस जगह पर थी यहाँ की लंदन की स्ट्रीट फूड मार्केट। और उसके अलावा उस ब्रिज वाली जगह से हम आए थे, और अभी हम खड़े हुए हैं सामने बिल्कुल बिग बैन के। तो फाइनली व्यूअर्स, आज का हमारा लंदन का वेस्टमिंस्टर साइड का टूर हो गया कंप्लीट। हमने कह लें कि जिस तरह वॉकिंग का टूर था हमारा, हमने डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर किया है, ठीक है। पूरा हमने नहीं देखा क्योंकि उसकी एक और दफ़ा आएंगे। उसकी रीज़न ये थी कि जिस जगह भी जाओ काफ़ी ज़्यादा रश था, तो टिकट्स लेने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो हमने सोचा क्यों ना चीज़ों को एक्सप्लोर करें और आपको दिखाएं। ये अभी लंदन का एक एरिया है, ठीक है। उसके बाद अभी 12 लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो आप पूरा लंदन आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे, और आपको हर वीक न्यू
जगह का व्लॉग मिलेगा। और उसके अलावा नेक्स्ट प्लान ये भी है कि हम अभी लंदन डंजन्स में जाएंगे और लंदन आई में भी बैठेंगे, क्योंकि आज रास्ता बैठ नहीं सके। बहरहाल बस का टूर भी एक रहता है, वो भी मैं तमीना को बता रहा था। बहरहाल ऐसा ऐसा करके सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे और आपको सारी सारी जगह दिखाते रहेंगे साथ साथ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। क्या ख्याल है तमीना? बिल्कुल, और इस साथ होगी आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।